मित्रों नमस्कार। मुंबई में हूँ, टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के पास ही स्थित IBIS होटल में, इबिस होटल में, इसी की 8वीं मंजिल के एक कमरे में ठहरा हुआ हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी जाना हो वहाँ से कोई न कोई एक कविता जरूर पढ़ी जाए। तो आज भी उसी कोशिश की कड़ी में अपनी एक कविता पढ़ रहा हूं। इंटरनेट पर कविताओं के होने से सुविधा होती है। बहुत पहले ये कविताएं हिंदी समय पर अपलोड हुई थी, उसी में से एक कविता है, आओ, इसको पढ़ता हूं। इस पर सुपरिचित कवित्री और उपन्यासकार अनामिका जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही थी, तो इसी को सुनते हैं। आओ आओ, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आओ, तमाम नाराजगियों के रहते हुए भी आओ कि प्यार करें लगकर एक दूजे से, रोशन करें एक दूजे को। आओ कि दुनियादारी लगी रहेगी कि इसी दुनियादारी में प्रेम के लिए भी कोई कोना सुरक्षित रखना होगा। आओ कि इस अंधेरे और उदास समय में प्यार का कुछ उजाला फैलाएं। आओ कि बच्चे सो गए हैं, आओ कि बड़ों का एक दूसरे से सुख दुख साझा करने का यही सही समय है। जानता हूं कि थकान हावी है शरीर पर, जम्हाई आ रही है, पोर पोर दुख रहा है तुम्हारे शरीर का, मगर आओ कि कुछ देर और विलंबित रखें अपनी थकान। कल रविवार है, सुबह देर तक सोते रहेंगे, इसके एवज में किसी भी सूरत में सिर्फ इसके लिए समय निकाल पाना आज भी जैसे हसरत की कोई चीज है कि गृहस्थी के तमाम दबावों के बीच इस प्रेम को भी एक अनिवार्य अंग मानकर चलना होगा। आओ कि घर की उठापटक तो चलती रहेगी, आओ कि घर की उठापटक तो चलती रहेगी कि इसी उठापटक में प्रेम भी किया जाए कि गृहस्थी में निश्चिंतता कभी नहीं आ पाएगी। शायद उसकी अपेक्षा भी गलत है और देखें तो उसकी भला क्या जरूरत। आओ आओ कि प्रेम करते हुए हम कुछ निश्चिंत हो सकें। आओ कि प्रेम करते हुए हम कुछ निश्चिंत हो सकें। शुक्रिया दोस्तों, इस कविता का पाठ हमने किया और यह पीछे का दृश्य स्पष्ट नहीं है, मगर फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जोड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।